दोस्तों, SSMB 29 सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये इंडियन सिनेमा के लिए एक नया माइलस्टोन बनने वाली है। लेकिन मेकर्स के पास एक राज है जो हमें और आपको अभी तक साफ नहीं दिखा। जॉन अब्राहम और पृथ्वीराज सुकुमारन में कौन है असली विलन? आर माधवन आखिर कौन सा रोल निभा रहे हैं? और प्रियंका चोपड़ा का किरदार, क्या ये सिर्फ ग्लैमर है या कहानी का मास्टर प्लान? आज हम इस मेगा प्रोजेक्ट की कास्टिंग मिस्ट्री को डिकोड करेंगे, फैक्ट्स, रिपोर्ट्स और सबसे पॉपुलर फैन थ्योरीज के साथ। SSMB 29, जो अभी ऑफिशियल टाइटल के बिना है, SS राजामौली की लाइफ का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट माना जा रहा है। ये फिल्म सिर्फ भारत में नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में शूट और रिलीज होगी। कहानी का सेटअप एक हाई ऑक्टेन जंगल एडवेंचर है जिसमें महेश बाबू एक ग्लोबल ट्रॉटर यानी दुनिया घूमने वाले मिशन स्पेशलिस्ट की भूमिका निभा रहे हैं। प्री लुक में जो डिटेल्स हमें मिली हैं, महेश बाबू का रग्ड लुक, सीने पर त्रिशूल का पेंडेंट और बैकग्राउंड में वाइल्ड टेरेन, ये साफ इशारा करते हैं कि कहानी सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि कल्चर, माइथोलॉजी और एक्सप्लोरेशन से भी जुड़ी है। प्रियंका चोपड़ा का नाम लगभग पक्का है। रिपोर्ट्स के अनुसार वो एक इंटरनेशनल एजेंट या मिशन पार्टनर का रोल निभा रही हैं, जो महेश बाबू के साथ बराबरी से एक्शन सीक्वेंसेस शेयर करेगी। शूट हैदराबाद में शुरू हो चुका है और कुछ सीन्स के लिए विदेशी लोकेशंस पर भी प्लान किया गया है। सोशल मीडिया पर फैंस कह रहे हैं पीसी की वापसी इस स्केल की फिल्म में बॉली और टॉलीवुड का बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, जॉन अब्राहम और पृथ्वीराज सुकुमारन की स्थिति क्या है? पहला वर्जन, जिसे रिप्लेसमेंट थ्योरी कहा जा रहा है, न्यूज 24, OTT प्ले, TOI जैसी साइट्स का कहना है कि पृथ्वीराज इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह जॉन अब्राहम आ गए हैं। जॉन का लुक और फिजिक, इंटरनेशनल लोकेशन शूट और उनके पिछले रोल्स जैसे धूम या अटैक, ये सब उन्हें एक मेन एंटागोनिस्ट के लिए फिट बनाते हैं। दूसरा वर्जन, जिसे डुअल कास्ट थ्योरी कहा जा रहा है, इंडिया फोरम्स और कुछ टॉलीवुड पोर्टल्स के मुताबिक पृथ्वीराज अभी भी कास्ट में है। इस वर्जन में जॉन और पृथ्वीराज दोनों अलग अलग पावरफुल रोल में होंगे। संभव है एक मेन विलन हो और दूसरा एक ग्रे शेड कैरेक्टर या राइवल एजेंट। राजामौली की फिल्मों में एक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग विरोधी दिखाना आम है, जैसे बाहुबली में भल्लाल देव और कालकेया या RRR में गवर्नर और लोकल पावर। तो SSMB 29 में भी ये कॉम्बिनेशन फैंस के लिए एक डबल धमाका बन सकता है। अब आते हैं आर माधवन पर। इंडिया टुडे, TOI, नवभारत टाइम्स जैसी विश्वसनीय रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो फिल्म का हिस्सा हैं। सुनी सुनाई खबर के मुताबिक वो महेश बाबू के पिता का रोल निभा सकते हैं, एक एक्सप्लोरर, मिशन लीडर या ऐसा कैरेक्टर जिसने महेश बाबू के कैरेक्टर को बचपन में ट्रेन किया हो। ये भी अफवाह है कि ये रोल पहले चियान विक्रम को ऑफर हुआ था, लेकिन शेड्यूल क्लैश के कारण वो इसे नहीं कर पाए और फिर ये माधवन के पास गया। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, रॉकेटरी और ब्रीथ जैसे प्रोजेक्ट्स में देख चुके इमोशनल और इंटेंस परफॉर्मेंस, ये सब इस रोल को और भी दमदार बना सकते हैं। फिल्म का बजट 800 करोड़ रुपए से ऊपर बताया जा रहा है और इसका एक बड़ा हिस्सा इंटरनेशनल लोकेशंस, हाई लेवल एक्शन कोरियोग्राफी और VFX पर खर्च होगा। पहला शेड्यूल हैदराबाद में, दूसरा अफ्रीका के जंगलों में और तीसरा साउथ अमेरिका में शूट होने की संभावना है। एक्शन टीम में हॉलीवुड के कुछ बेस्ट स्टंट कोऑर्डिनेटर्स भी जुड़े हैं, जिन्होंने मिशन इम्पॉसिबल और फास्ट और फ्यूरियस में काम किया है। फैंस के बीच कई थ्योरीज वायरल हैं। जॉन और पृथ्वीराज दोनों मिलकर महेश बाबू को ट्रैप करेंगे, लेकिन बीच में एक विलन दूसरे को धोखा देगा। आर माधवन का किरदार कहानी का इमोशनल की है। उनकी मौत या बलिदान के बाद महेश बाबू मिशन पूरा कर लेते हैं। प्रियंका चोपड़ा असल में डबल एजेंट होंगी, जो अंत में महेश बाबू की मदद करेंगी या शायद धोखा देंगी। इनमें से क्या सच है, ये तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फैंस का एक्साइटमेंट दिन ब दिन बढ़ रहा है। मेकर्स ने अभी तक जॉन, पृथ्वीराज और माधवन को लेकर कोई ऑफिशियल लिस्ट जारी नहीं की है, इसलिए ये सारी डिटेल्स मीडिया रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री सोर्सेज पर आधारित हैं। लेकिन ये तय है कि SSMB 29 कास्टिंग के मामले में भी बाकी फिल्मों से कई कदम आगे है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जॉन अब्राहम ने पृथ्वीराज को रिप्लेस किया है या हम दोनों को स्क्रीन शेयर करते देखेंगे? क्या आर माधवन का रोल सिर्फ फ्लैशबैक में होगा या वो कहानी में बड़ा ट्विस्ट लाएंगे? और प्रियंका चोपड़ा का किरदार दोस्ती या धोखा? अपना जवाब कमेंट में लिखिए और SSMB 29 के हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले हफ्तों में इस फिल्म से जुड़े कई बड़े खुलासे होने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।